अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी इस्लामियत की टीचर मिस सीमा हूँ, क्लास 6। आज मैं आपको इस्लामियत की किताब में से सबक तस्मिया की फ़जीलत समझाऊँगी। अब आप सफ़ा नंबर 13 देखिए। मैं आपको इसमें तस्मिया की फ़जीलत समझाऊँगी। जैसा कि आपको मालूम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तस्मिया कहा जाता है। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सबको हमेशा ये ताकीद की है कि कोई भी काम करने से पहले तस्मिया पढ़नी चाहिए। देखिए, इससे ये होता है कि जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो हमारा काम बहुत अच्छा हो जाता है और उसमें बरकत भी होती है। अहादीस में भी आया है कि तस्मिया के तमाम कामों में अल्लाह ताला की मोहर लगी हुई है। यानी मोहर लगने का मतलब ये है कि जो काम भी बिस्मिल्लाह के नाम से शुरू किया जाएगा वो ज़रूर पूरा होगा और उसमें बरकत भी होगी। तो हमें ये समझना चाहिए कि तस्मिया की कितनी अहमियत व फजीलत है। जिसने तस्मिया पढ़ी उसने अल्लाह ताला के 3000 नामों को याद कर लिया। इसका मतलब ये है, देखिए इसमें क्या है कि 3 अल्फाज आए हैं, अल्लाह, रहमान और रहीम। यानी 3 अल्फाजों को तस्मिया में समो दिया गया है, अल्लाह, रहमान और रहीम। यानी जिसने ये तीनों नाम पढ़ ली, जिसने ये तस्मिया पढ़ ली, उसने अल्लाह ताला को 3000 नामों को याद कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि हमें हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। देखिए, जब हम वज़ू कर रहे होते हैं तो हम पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अगर हम वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ें तो हमारा वज़ू जो है वो नहीं होता, क्योंकि अगर हमने आधा वज़ू कर लिया और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी तो इसका मतलब है कि ये हमारे आधे हिस्से का वज़ू हुआ। अगर हमने वज़ू शुरू करते ही बिस्मिल्लाह पढ़ी तो इसका मतलब है कि हमारे पूरे जिस्म का वज़ू हो गया, हम पाक साफ़ हो गए। तो इसी तरह से देखिए, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। देखिए, अगर हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, शैतान शामिल हो जाता है। जब शैतान शामिल हो जाता है हमारे खाने में तो उसकी बरकत उठ जाती है। और यह होता है कि जो थोड़ा, अगर हम देखिए, बरकत का मतलब ये होता है कि थोड़ी चीज़ है और सब मिलकर खा रहे हैं तो पूरी हो जाएगी। वो अब बिस्मिल्लाह पढ़ी है हमने, और अगर हमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी और खाना कितना भी बहुत सा क्यों ना हो तो अल्लाह ताला उसकी बरकत उठा देता है, फिर शैतान जो है उससे फ़ायदा उठाता है। तो इसलिए हमें चाहे बेहतर यही, देखिए आपने देखा होगा हज़रत अय्यूब अंसारी का भी एक वाक़या दिया हुआ है कि सब लोग खाना खा रहे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। लेकिन जब खाना खाने बैठे तो खाना ज़्यादा था, लेकिन जब खाना शुरू किया तो वो कम लगा। इसका मतलब क्या था कि किसी ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। तो सबने रसूल से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमने खाना शुरू किया तो खाना इतना ज़्यादा था लेकिन अब खाना कम क्यों हो गया? तो आपने फरमाया कि इसमें से किसी शख्स ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। तो इसका मतलब क्या है, कितनी अहमियत है तस्मिया की कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें तो हर काम शुरू करें तो अल्लाह ताला हमारे काम में ज़रूर बरकत देगा। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपका ये समझ में आ गया होगा कि तस्मिया क्या फजीलत और अहमियत क्या है। अब आप आ जाइए अपने असाइनमेंट की तरफ। अच्छा, अब आप अपनी असाइनमेंट देखिए। इसमें आपके सबक के लिखा हुआ है तस्मिया की फ़जीलत। इसका आप पहले टाइटल पेज जब बनाएंगे, उसके बाद अगले सफ़े पर आप मुख्तसर सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे। पहला सवाल आपका क्या है, ताउज़ और तस्मिया किसे कहते हैं? देखिए, मैंने आपको अभी अपने उसमें समझाया है तस्मिया की फजीलत में कि आउज़ु बिल्लाह का मतलब मैंने शैतानिर रजीम को ताऊज़ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तस्मिया कहा जाता है। ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपका सवाल नंबर 2 है, तस्मिया को अल्लाह ताला की मोहर क्यों कहा गया है? ये भी मैंने आपको बताया है कि तस्मिया को अल्लाह ताला की मोहर इसलिए कहा गया है, जो काम भी तस्मिया से शुरू किया जाए इस काम में शुरू से आखिर तक बरकत होती रहती है। यानी इसका मतलब है कि जो काम हम कर रहे हैं वो बरकत का हो रहा है हमारा। अच्छा, अब नेक्स्ट सफ़े पर आप आ जाइए, उस पर आपके तफसीली सवाल जवाब की हेडिंग डालिए। अच्छा, पहला सवाल क्या है आपका, वज़ू करते वक्त और रात के वक्त तस्मिया पढ़ने को हदीस नबवी के साथ जारी कीजिए। इसका मतलब ये है कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुज़ूर ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करने से पहले तस्मिया नहीं पढ़ता उसके सिर्फ आज़ा के गुनाह धुलेंगे, और जो शख्स तस्मिया पढ़ कर वज़ू करेगा उसके पूरे जिस्म गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब तुम रात को कुत्तों के भौंकने और गधों के नीने की आवाज़ें सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि गधे और कुत्ते वो देखते हैं जो तुम नहीं देखते। और दरवाज़े को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बंद करो। जिस दरवाज़े को बंद करते वक्त तस्मिया पढ़ी जाए उससे शैतान दाखिल नहीं होता। तो अब ये आपका सवाल नंबर 1 हो गया। अब आप सवाल नंबर 2 देखिए, खाना खाने से पहले तस्मिया ना पढ़ने पर हज़रत अय्यूब अंसारी का वाक़या। देखिए, मैंने आपको अभी वाक़या बताया है कि हज़रत अय्यूब अंसारी का क्या वाक़या था कि ये आपके जवाब में भी वही लिखा है मैंने कि खाना खा रहे थे मिलकर और उसके बाद खाना कम पड़ गया और फिर क्या नाम है, आपने सवाल किया तो उन्होंने फरमाया कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। तो यही इसका जवाब है, समझे सारा जो मैंने लिखाया है आपको। तो लिहाजा अब आपको इसको आप खुशखत उतारिए, अपनी कॉपी में सफाई से लिखिए, पढ़ते भी जाइए ताकि आपको याद करने में आसानी हो।
مجھے امید ہے کہ آپ کو تسمیہ کی فضیلت سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ اس کو سمجھیں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ شکریہ۔